हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, आज हम लोग एक क्वेश्चन पर बात करते हैं। ठीक है। इसमें देखो क्या है, जैसे मान लीजिए ये कोई भी ग्राउंड है जिसके है ना चारों तरफ एक रन, जिसके तीनों तरफ ट्रायंगुलर इक्विलेटरल ट्रायंगुलर गार्डन है ये कोई। ठीक है ना। जिसके चार तीनों तरफ से जो है एक रनर जो है वो दौड़ लगा रहा है। ठीक है। अब ये जो रनर दौड़ लगा रहा है ना, ये हमेशा 3 मीटर डिस्टेंस पर, मतलब इसकी जो बाउंड्री है, ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो बाउंड्री है ना, इस बाउंड्री से 3 मीटर की डिस्टेंस बनाए रखा हुआ है ये। ठीक है। और यूं चक्कर लगा रहा है इसके। ठीक है ना। अच्छा। और जैसे ही इसका ये कोना आता है ना, यहाँ पर ये सर्कुलर तरीके से जो है वो अ, एक तरीके से चक्कर लगाता है ये। ठीक है ना। अच्छा। अब एक चीज देखो, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये 60 डिग्री। अब हमें जो पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि बताओ ये टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितनी होगी। तो सबसे पहले तो देखो, ये 6 6 6, तो एक चीज तो तय है कि ये वाली डिस्टेंस भी 6 सेंटीमीटर होगी। ठीक है। ये वाली डिस्टेंस भी 6 सेंटीमीटर होगी और ये वाली डिस्टेंस भी 6 सेंटीमीटर होगी। ठीक है ना। अच्छा। अब ये सर्कुलर पार्ट का हमें पता करना है, तो देखो टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू 6×18, तो ये तो हो ही गया प्लस। अब ये सर्कुलर पार्ट पर ये कितना होगा। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम जूम करते हैं। तो देखो, पहली बात तो ये यहाँ पर है ना, एक तरीके से जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये यहाँ पर भी 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री बनेगा। ठीक है। इसको थोड़ा सा और इस तरीके से लेते हैं तो ये यहाँ पर भी 90 डिग्री बनेगा। अब इसको थोड़ा सा मैं जूम करके बताता हूँ। जैसे मान लीजिए, क्योंकि मुझे ये वाली डिस्टेंस पता करनी है, ये वाली है ना, जो कि एक तरीके से आर्क की लेंथ कहलाएगी, सर्कुलर पार्ट के आर्क की लेंथ है ना। ये सर्कल थोड़ा सर्कुलर तरीके से बनेगा, समझ रहे हो। तो इसको थोड़ा सा मैं जूम करके बनाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये हो गया 3, और ये लिया, ये हो गया 3, ये 3 मीटर है ना। सेंटीमीटर है, मीटर है, सेंटीमीटर का तो क्या ही गार्डन होगा, आप इसको मीटर में ले लेना। ठीक है ना। कोई बात नहीं है, यूनिट का तो ये सब मीटर में हो गया ये। ठीक है। अच्छा। अब एक चीज देखो ध्यान से, तो ये हो गया ऐसे। ठीक है। अब एक चीज देखो, ये 3, ये भी 3 मीटर में है ना, 3 मीटर। अच्छा। अब इसमें अगर मैं ध्यान से देखूं तो देखो, ये इसमें ये यहाँ पर है ना, जो एक तरीके से ये यूं जा रहा है, ये यूं। ठीक है। तो ये तो हो रहा है 60। ठीक है। ये है 90, इसके अकॉर्डिंग ये वाला है ना, ये यहाँ पे भी 90। और आपको पता है ये टोटल जो है वो 360 डिग्री होता है, तो ये यहाँ पर कितना बनेगा भाई, 90 और 90 180, 180 और 60 240, तो ये हो गया 120 डिग्री। तो सर्कुल, तो इसकी ये जो डिस्टेंस कवर्ड है ये वाली, तो ये वाली इसमें जोड़ देंगे। ये कैसे निकालेंगे, एल इक्वल टू आर थीटा से। आर क्या है, 3, और थीटा क्या है 120। 120 को अपन क्या लिखते हैं, 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3 बाई 2, 120, तो 120 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180। ठीक है। 6×2 = 12, ये जीरो भी कट गया, छोड़ो। ठीक है। और ये जीरो कट गया, 6×3 = 18, तो 2 पाई बाय 3 आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये 2 पाई बाय 3 हो गया। तो 2 पाई बाय 3, और तो इसको काट दो, ये कितना हो गया, 2 पाई हो गया, तो यानी 2 पाई डिस्टेंस तय होती है। तो 2 पाई तो हो गया। और ये एक यहाँ हो रहा है, एक यहाँ हो रहा है, एक यहाँ हो रहा है, 3 जगह हो रहा है, तो 3 × 2 पाई। ठीक है। अच्छा। तो ये कि 2 पाई, यहाँ पाई की जगह जब आप 22/7 रख के इसको सॉल्व करोगे
तो ये आ जाएगा आपका लगभग 18 प्लस मतलब 6 पाई 6 इंटू 22/7 इंटू 22/7 22 छिंग 132 और अपॉन 7 ये कितना आ जाएगा देखो 7 1 जा 7 है ना बचे 6 62 हो गए 7 8 जा 56 56 4 और 2 6 बचे 0.0 फिर से 60 7 8 जा 56 4 बचे 0 40 7 0 7 5 जा 35 होगा लगभग तो हम इसको 84 पॉइंट मतलब 80 18.84 समथिंग कर देते हैं तो ये कितना हो गया देखो ये हो गया 36.84 अप्रॉक्सीमेट सेंटीमीटर ठीक है ये डिस्टेंस जो है वो कवर्ड हो ये मीटर डिस्टेंस जो है वो हमारे पास कवर्ड होगी ठीक है ना तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा ठीक है अब उसके बाद देखो हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो जिससे आपका पुराना नाता रहा है लगभग 10वीं क्लास की ट्रिग्नोमेट्री तो देखो तो उसको एक बार थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूँ मैं एक होता था साइन फिर होता था कॉस टेन कॉट सेक और ये होता था कोसेक ठीक है साइन क्या होता था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस कॉस क्या होता था बेस अपॉन हाइपोटेनियस टेन थीटा क्या होता था परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये क्या है बेस अपॉन परपेंडिकुलर और ये क्या है हाइपोटेनियस अपॉन बेस और ये क्या है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर वो याद है ना आपको पंडित बद्र पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले बस वही ये है ना तो ये हो गया इनके पूरे पूरे नाम क्या है साइन का साइन नाम है कोस कोस का कोसाइन नाम है कोसाइन ठीक है टेन का टेंजेंट बताइए अच्छे से ENT टेंजेंट कोट क्या है कोटेजेंट जेंट सेक का सीकेंट है ना और कोसेक का कोसिकेंट ANT ठीक है वैसे तो पूरा नाम आता नहीं है कोई लेकिन कोई ज़रूरी भी नहीं है ठीक है ना अच्छा और बेसिक और हम क्या जानते हैं ये उस काम में आता है जैसे साहब यहाँ पर थीटा है ये कोई थीटा के ये एक्यूट एंगल है एक तरीके से ये क्या है एक्यूट एंगल ठीक है एक्यूट एंगल ये चीज़ लगती है हमेशा 90 डिग्री वाले के ऊपर राइट एंगल ट्रायंगल पे ठीक है ना अच्छा एक्यूट एंगल के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है और बाकी बचा हुआ बेस है ही सही ठीक है इसमें इंपॉर्टेंट जो पाइथागोरस थ्योरम जो हमारे यूज में होते हैं वो होते हैं परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखनी है ठीक है ये लो ठीक है अच्छा उसके बाद में जो बेसिक आइडेंटिटी है वो क्या क्या है हमारे पास वो देखो बेसिक आइडेंटिटी के आधार पर अगर मैं बात करूं बेसिक आइडेंटिटीज के ऊपर अगर मैं बात करूं तो वो क्या है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ठीक है अच्छा जरूरत पड़ने पर हम इसको कुछ इस तरीके से खोल देंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 ठीक है और इसको कैसे खोल देंगे इसको हम खोल देंगे कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा और कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 ठीक है इज इक्वल टू 1 क्लियर अच्छा उसके बाद देखो आगे एक क्वेश्चन पर बात करते हैं देखो क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन कह रहा है कि इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा थीटा इज इक्वल टू पी दे रखा है देन कोस थीटा क्या होगा देन कोस थीटा इक्वल टू
ठीक है, तो कुछ नहीं है, सेक थीटा प्लस टेन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। देखो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1। ठीक है, तो इससे मैंने आपको बोला था जरूरत पड़ने पर इसको हम ऐसे खोल लेंगे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। ठीक है, प्लस वाली की वैल्यू दे रखी है ना, इसको अपॉन में ले जाओ, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू हो गई 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ऐसा मैंने ट्रिग्नोमेट्री की टेबल जो बनवाई, मतलब प्लेलिस्ट है, उसमें भी आपको मिल जाएंगे कई क्वेश्चंस। ठीक है ना, मैंने करा रखे हैं ऐसे, कई तो क्या मतलब एक दो तो मिल ही जाएंगे ऐसे। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या हो गया, इसकी वैल्यू पी दे रखी है आपको, ये देखो ये दे रखी है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन पी। अब आ जाओ, इसे इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो और इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, ये जो दी हुई है। ठीक है, और दोनों इक्वेशन से देखो बात करो। देखो इसके नीचे लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा पी। ये इक्वेशन नंबर 1 थी। ठीक है, जोड़ दो दोनों इक्वेशंस को, एडिंग। ठीक है, इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, ये कट गए, 2 सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन पी प्लस पी, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस पी स्क्वायर अपॉन पी, तो सेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस पी स्क्वायर अपॉन पी, जो होगा वो हो जाएगा 2p। तो 2p अपॉन इसको उल्टा कर दो, देखें कोस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़, अब यहाँ से कुछ चीज़ देखी क्या आपने कि ये प्लस वाले की वैल्यू दे रखी थी, माइनस वाले के लिए प्लस वाले का रेसिप्रोकल कर दिया, तो यहीं से ये सीख मिली आपको। आई होप आप समझ गए होंगे कि ये जो दोनों है ना, ये दोनों कह दो चाहे ये दोनों कह दो, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, उल्टे हैं ये। ठीक है ना, जरूरत पड़ने पर हम जो है वो उल्टा कर देंगे उस अकॉर्डिंग। ठीक है ना, अच्छा आगे देखो, आओ फिर कुछ क्वेश्चंस पर बात करते हैं, देखो ध्यान से। विच ऑफ द फॉलोइंग reduced reduces to unity, यानी इनमें से कौन एक के बराबर हो सकता है, 4 0 इज लेस देन a इज लेस देन 90 डिग्री। ठीक है ना, अच्छा देखो क्वेश्चन क्या क्या है, क्वेश्चन है हमारे पास देखो क्वेश्चन है cos थीटा a है ना, तो ये यहाँ पर a है ना, तो मैं एक काम करता हूँ इसको थीटा कर देता हूँ। ठीक है, थीटा जल्दी बन जाता है ना, cos थीटा कोसेक थीटा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अच्छा सेकंड क्या है हमारे पास, सेकंड है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये a जो है ना, ये यहाँ पर एक्यूट एंगल के लिए, ध्यान से देखो 90 से छोटा है ना, और ये क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, मैं यहाँ पर थीटा को ले रखा हूँ एक्यूट एंगल। ठीक है, अच्छा तो चलो पहले इन दोनों को ही कर लेते हैं, बाद में करेंगे फिर बाकी सबको। देखो ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं है, देखो cos थीटा तो एज इट इज, कोसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा लिख दो, ये आ गया इसके नीचे। ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का रूट है, तो ये हो जाएगा टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा होता है ना सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इस पर रूट है वो, तो वो हो गया टेन थीटा, और टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये हो गया 1। ठीक है, आ जाओ इधर, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। सेक थीटा इंटू कॉस थीटा 1 होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा भी 1 होगा। भाई ज्यादा करे तो आप इसको इंटू 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा लिख दो, ये हो गया 1। ठीक है, तो ये तो यूनिटी में कन्वर्ट हो गए। आ जाओ आगे, थर्ड नंबर का, थर्ड नंबर के लिए क्या करें,
1/1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और फोर्थ नंबर का क्या है देखो, वो कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो इसके लिए क्या करेंगे, तो ये तो हो गया 1/1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो ये हो गया 1/1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ऊपर ले गए, और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये हो गया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये भी है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये कट गया, ये हो गया 1। अब इस पर आ जाओ, कोट क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा, और इनटू ये वाला तो है ही एज इट इज, और अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा होता है ना, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। आगे देखो, कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। सिंपल। अब देखो, ये तो हो गया कोस पावर 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, तो लिख दिया मैंने कोस पावर 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। गौर करो ये क्या हो गया, अपॉन, इसमें से मैं एक काम करता हूँ, कोस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेता हूँ, तो डिनोमिनेटर में से, तो कोस स्क्वायर थीटा कॉमन लिया तो हो गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अच्छा, तो अब इसका क्या करें, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको देखो यहीं लिख रहा हूं मैं, ये हो गया cos पावर 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा तो एज इट इज, और ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। सिंपल। अच्छा, अब गौर करो, ये cos स्क्वायर थीटा और ये cos स्क्वायर थीटा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ना, वो भी cos स्क्वायर थीटा ही होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में लिख दिया मैंने cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। राइट, ये इससे गया, तो आंसर क्या आ गया आपका 1। सारे ही ये तो यूनिटी के इक्वल है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।